हेलो बच्चों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को शुरू करेंगे जिसका चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ठीक है, तो चैप्टर है हैलो एल्केन या इसका नाम एंड बोल दो या नहीं, एंड हैलो एरीन। तो हम लोग पहले इस पर फोकस करेंगे। इसे हैलो एल्केन बोला जाता है और एल्किल हाइलाइड भी बोला जाता है। एल्किल हाइलाइड, ठीक है। हैलो एल्केन हो गया और एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड हो गया। तो सबसे पहले एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन होता क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि एल्किल क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है। तो एल्किल आप लोग पता है, जो एल्केन होता है जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, इन सब एल्केनों में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है, उसे हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे C2H6 है तो इसे C2H5 कर दो, C2H3 कर दो, इसे बोलोगे मेथिल और इसे बोलोगे एथिल। ठीक है, ये है मेथिल और ये क्या है, एथिल है। तो इसी तरीके से C3। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का? जो एल्केन हमारा है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, ये होता है। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो C1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4, H4 आ गया। 2 रखोगे तो C2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना का 4 2 6 हो जाएगा। C3 अगर रखोगे यहाँ पर, C3 हो गया, 2 दूना के 3 रखोगे यहाँ पर, 2 3 के 6 2 8, H8 हो गया। इन सब में इसी तरीके से बनाते जाओगे। ये मेथेन है, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये बनता जाएगा। और इसी सब में से एक एक हाइड्रोजन को कम कर दो। ठीक है, 5 7, इसी तरीके से कम करते जाओ। तो जो हमको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एल्किल। ठीक है, एल्केन नहीं बोलोगे, एल्किल बोलोगे, ये एल्किल हो जाएगा, जिसे हम लोग जनरल तौर पर R से शो करते हैं, सिंगल बॉन्ड और ये लगाकर। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग बीच में जो है इसको देखेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो अब ये एल्किल ग्रुप तो पता चल गया। इसके बाद हाइलाइड। हाइलाइड क्या होते हैं? ये जो हमारा है, ये हाइलाइड क्या होता है? तो हाइलाइड जो होते हैं इसे X शो करते हैं और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हाइलाइड हो गए। तो इन सबको इसमें ला करके मिला दो, लगा दो। ठीक है, तो X को लगा दो, इसमें भी X लगा दो, इसमें भी X लगा दो। इस सबको क्या कहते हैं, एल्किल हाइलाइड कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसको एल्किल हाइलाइड ही बोलोगे, हैलो एल्केन भी बोलोगे। तो इसका दूसरा नाम हम लोग हैलो एल्केन भी बोल सकते हैं। और ये जो इस तरीके से बन रहा है उसे एल्किल, उसी को हम एल्किल हाइलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्किल हाइलाइड किसको कहते हैं ये पता चल गया। थोड़ा सा इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो देख लें, है ना, किस तरीके से होता है। चलो, तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, अगर CH3 CH2, ठीक है, चलो यहीं पे CH3 ये Cl लग गया, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड इसका नाम होगा। ठीक है, इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो गया। या अगर इस वे में बोलना चाहो हैलो एल्केन, तो इसका पहले नाम बोलो। ठीक है, इसका पहले नाम बोलो, इसका बोलोगे क्लोरो, चलो अच्छा,
अंग्रेजी में ही लिख देते हैं। क्लोरो, इसका नाम जो है, एक कार्बन है तो मीथेन। और ये जो रहता है IUPAC के वे में होता है, और ये जो रहता है ये कौन सा नाम होता है, ये जनरल नाम होता है। ठीक है, तो जनरल वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IUPAC वाला तो बना लोगे। ये जनरल नाम जो रहता है ये ज़्यादा बार बार आपको रिपीट होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से लिख सकते हैं। एक और हम लोग देखते हैं, CH3 CH2। ठीक है, 2 कार्बन है तो 6 होना चाहिए, को कम है। ये C2 देखोगे, C2 3 2 5 H5 ही है। यहाँ पे X लगा लो। चलो यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल हो गया। ये क्या है भाई, ये एथिल था, तो एथिल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। या IUPAC में लिखना चाहो तो 1 2 ये लिख सकते हो, 1 पर है या 1 पर लिखा भी नहीं जाता है, तो 1 ब्रोमो मेथेट एथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो एथेन हो गया। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल और ले लिया जाए, CH3 CH2। चलो CH3 ले लेते हैं, अगर CH2 कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो Cl लगा, तो इसका नाम मेथ है तो प्रोप लोगे। ठीक है, तो नाम दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम प्रोपिल हो जाएगा। इसका नाम है क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, IUPAC में लिखोगे तो 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन। ठीक है, N लगा है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन से ये व्युत्पन्न हुआ है, डेराइव हुआ है। अगर ये टर्मिनल पे लगा है Cl, चाहे यहाँ एक ही बात होगी। तो ठीक इस तरीके से लिखोगे, अगर मैं ये आकर लग जाता हमारा Cl जो है यहाँ पर, तो इसका नाम कैसे लिखते। तो ये ध्यान रखना सब लोग, इधर इधर CH3 दोनों तरफ हो गए। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग CH3 हो गया। Cl जो है ठीक बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इस तरीके से अगर जुड़ा रहता है तो उसका नाम होता है आइसो। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। आइसो मेथेट प्रोपिल हाइलाइड। ठीक है, प्रोपाइल हाइलाइड, ये जनरल नाम हो गया। आइसो प्रोपिल हाइलाइड इसका जनरल नाम हो गया। और तुम लिखना चाहो तो 1 2 3 IUPAC लिखोगे तो 2 क्लोरो हो गया प्रोपेन। ये हिंदी में भी आइसो ही लिखोगे, ये नहीं कि अलग कोई प्रोपाइल लिख ही सकते हो, प्रोपिल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जनरल नाम लिखा जाता है, लोग समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम और इसमें डिस्कस कर लेते हैं जेम और विष के बारे में थोड़ा सा। जेम क्या होता है, विष क्या होता है। तो अब ये सब मोनो थे, मतलब एक हाइलोजन लगा था, है ना। उसके बाद चलो इसमें पहले डिग्री की बात करते हैं। अगर जिस कार्बन से हमारा हाइलोजन जुड़ा है, X हाइलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा है, उस कार्बन से अलग अलग जितने कार्बन जुड़े रहेंगे उतना डिग्री बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इससे देखो 1 2 3 जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हाइलो एल्केन है, हेलो एल्केन। ठीक है, या इसे तृतीयक भी बोलते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन, या इसे
टर्सरी, ठीक है, हैलो एल्केन भी बोलते हैं। तो ये सब जो नाम है ऐसा मत समझना कि ये यूपी बोर्ड में हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, तो ये अंग्रेजी से ज़रूरी नहीं है। अंग्रेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री में, ठीक है। तृतीयक हैलो एल्केन हो गया, इस तरीके से भी पूछा जाता है, अब इस तरीके से भी पूछा जाता है टर्सरी लिखकर, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हो गया। क्या डिग्री है? ये जो कार्बन हमारे सामने यहाँ पे है, ये क्या डिग्री है भाई? ये 3 डिग्री है, ये जो कार्बन है। उसके बाद ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर चलो H लगा दिए, X लग गया। अब इस C से 2 कार्बन जुड़े हैं, है ना। ये क्या डिग्री हो गया? 2 डिग्री, हैलो एल्केन। और इसे हम लोग सेकेंडरी हैलो एल्केन भी बोलते हैं। हिंदी में द्वितीयक हैलो एल्केन भी बोला जाता है। और इसी से अगर मैं खाली एक ठो कार्बन जुड़ जाए, दोनों हाइड्रोजन हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी, प्राथमिक, ठीक है, हैलो एल्केन। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। अच्छा, एक बात और, अगर ये CH3 आ गया, तीनों H आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको भी यही बोलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री ही बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 0 डिग्री हो गया, नहीं, इसको भी 1 डिग्री ही बोला जाता है। चलो, तो ये डिग्री वाला हो गया हम लोगों का फंडा क्लियर। इसके बाद जो है क्या करना है, थोड़ा सा जेम डाई हाइलाइट देखते हैं। डाई हाइलाइट, जेम डाई हाइलाइट, तो ये क्या होता है? तो जो जेम वाला होता है उसमें क्या होता है? CH3 CH2 CH। इसमें जो हमारे हाइलोजन होते हैं वो सेम कार्बन से लगे रहते हैं, ठीक है। जो हाइलोजन लगे रहेंगे वो सेम कार्बन से लगे रहेंगे। 2 ठो हाइलोजन लगते हैं, इसे डाई हाइलाइट बोला जा रहा है। मतलब डाई माने 2, ठीक है। तो एक ही कार्बन से 2 हाइलोजन ग्रुप लगा रहेगा, इसे जेम डाई हाइलाइट बोलोगे। इसका नाम जो लिखा जाएगा वो होगा, इस तरीके से लिखा जाता है, एल्किलिडीन, ठीक है, एल्किलिडीन डाई हाइलाइट। डाई ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये इसका मतलब यही है, ठीक है। ये डाई को रिफर कर रहा है, हाइलाइट। तो जब इसका नाम लिखोगे तो एल्किलिन मतलब 1 2 3, मेथेथ प्रोपिलिडीन, ठीक है। डाई नहीं लगाना यहाँ पे, प्रोपिलिडीन। यहाँ पे अगर मान लो Cl लग गया, ठीक है, तो क्लोराइड। अगर यहाँ पे Br लगता तो ब्रोमाइड। इस तरीके से नाम लिखोगे। जेम के बाद हम लोग एक विष होता है, ठीक है, विष। तो विष में क्या करते हैं, ये जो Cl लगा रहता है ये क्रमागत कार्बनों पे लग जाता है, एक के बाद दूसरे कार्बन पे लग जाएगा, तो इसको हम लोग बेस डाई हाइलाइट बोलते हैं। और इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं, इसका नाम जो रहता है एल्किलीन होता है, ठीक है, एल्किलीन डाई हाइलाइट। प्रोपिलीनी, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन डाई हाइलाइट, प्रोपिलीन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा, तो प्रोपिलीन
क्लोराइड। तो ये होता है इसका और इसका। ठीक, इसके बाद जो है हमारा एक और कैटेगरी आती है नॉमेनक्लेचर में। कौन सी कैटेगरी है भाई? वो है अगर जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है तो इसे वाइनिल, ठीक है, हाइलाइट बोला जाता है। वाइनिल या वाइनिलिक हाइलाइट बोल दो। ठीक, वाइनिलिक हाइलाइट हो सकता है, स्पेलिंग सही ना हो। फिर इसके बाद जो है एक आध ठो कुछ और है तो उनको भी देख लिया जाए। एरोमेटिक में चलो देखते हैं। यहाँ पर CH2Cl तो इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका अंग्रेजी में नाम ठीक होगा बेंजाइल क्लोराइड। और CHCl2 है तो इसे बोलेंगे बेंजल, Al हो जाता है बस, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा ज़रूरी था। एरोमेटिक में जब हम लोग चलेंगे रिएक्शन होगा तो थोड़ा सा समझना, वहाँ पे फिर से बताया जाएगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, इसको मतलब इसको किस तरीके से बनाया जाएगा उसकी बात किया जाए तो वो देखा जाए थोड़ा कि हेलोइल के लिए बनाया कैसे जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहला इसका जो मेथड है बनाने का वो कौन सा है? वो है एल्केनो के द्वारा। ठीक है, एल्केनो से, एल्केनो के द्वारा, या ये कह सकते हो एल्केनो पर हाइलाइडों के रिएक्शन द्वारा। ठीक है, हाइलाइड जो रहते हैं वो एल्केनो से क्या करते हैं, आकर के रिएक्शन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं और हाइलोएल्केन हमारा बनता है। ठीक है, तो एल्केनो के द्वारा, या कह सकते हो X2 के एल्केनो पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अभिक्रिया द्वारा ये कैसे होता है तो हमें जनरल बात समझनी है। होता क्या है, हमारा एक एल्केन ले लेते हैं हम लोग, चलो CH4 ले लिए। इस पर क्या करना है, इस पर X2 को लाना है और ये हमारा HNu। ठीक है, HNu होना चाहिए, या तो तुम इसे हीट कर सकते हो। HNu का मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा क्या, यहाँ से एक H चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक H चला जाएगा और यहाँ से एक X यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ से एक ठो H चला गया, इधर से एक ठो X आ गया प्लस, तो एक X यहाँ से बचा, एक ठो H यहाँ से आया था, तो ये बना लिए HX। ठीक है, तो ये हो गया मेथिल हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड बोल सकते हैं।
एल्किल हाइलाइट बन गया हमारा, और ये HX है बाई प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। और ध्यान रखना, चलो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। HCl, तो इसे लिखोगे मेथिल क्लोराइड, है ना, मेथिल क्लोराइड। इस रिएक्शन में एक ख़ास बात होती है, वो कौन सी भाई, कि ये रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो एक्सेस में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, ज़्यादा मात्रा में लिया गया है Cl2, और ये भी ज़्यादा मात्रा में है। तो ये जो Cl2 है, ये ज़्यादा रहे चाहे न रहे, इसे छोड़ दो, अभी मत इसकी बात करो। ये लेकिन ज़्यादा मात्रा में होगा, इससे जब भी रहेगा ये ज़्यादा होगा। तो जो Cl2 है ये क्या करता है, जब यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है तो फिर से रिएक्शन इससे कर लेता है, तो फिर से रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है, फिर से HNU और Cl2 आते हैं और एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। CH2Cl हो गया, CH2Cl2, एक और क्लोरीन यहाँ पे आकर लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, HCl फिर बन जाएगा, फिर ये जो रहेगा HNU और फिर Cl2 आएगा और फिर यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा CHCl3, इसे कहते हैं क्लोरोफार्म। ठीक है, ये ट्राई एल्किल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अच्छा, फिर जो रहता है HCl यहाँ से निकल जाएगा, इतना समझना सब लोग, माइनस का HCl, माइनस लगा दी, इसका मतलब है कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, या तो प्लस इधर लिखो प्लस HCl, या तो यहीं पे माइनस लिख दो, बात एक ही है। फिर Cl2 आएगा, HNU रहेगा और ये क्या होगा, CCl4 बना लेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ये जो रहता है ये कार्बनिक यौगिकों को अपने अंदर घोलता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये कार्बनिक यौगिकों को अपने अंदर क्या करता है, घोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन रुकता नहीं, यहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा वो, अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका हम छोटा सा मैकेनिज़्म भी देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शन चल रहा है, इसके मैकेनिज़्म की भी बात कर लेते हैं। तो चलो, और इस रिएक्शन में जो प्रॉब्लम है वो है कि इसमें मिक्सचर मिलता है हमें। ठीक है, मोनो हाइड्रोजन वाले भी रहेंगे इसमें, और डाई हाइड्रोजन भी उत्पन्न भी रहेंगे, ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न भी थे। ठीक है, तो सबका मिक्सचर मिलता है और उन सबको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये जो मेथड है, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं कह सकते हो हाइड्रोएल्केन बनाने के लिए। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये होता कैसे है, तो हम लोग बात करते हैं CH4 पर Cl2 का जो रिएक्शन होता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो Cl है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस पर जो हमारा सनलाइट ये है, ठीक है, तो ये इस तरीके से गिरता है, इसके ऊपर जब गिरेगा, ठीक, इसे थोड़ा मिटा दिया जाए। HNU हमारा जो है इस Cl बॉन्ड के ऊपर फोटान जो है, इसे फोटान बोलते हैं हम लोग, जो सूरज का प्रकाश है, ठीक है, उसके अंदर फोटान्स पाए जाते हैं जिन्हें ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। ठीक है, इनके पास ऊर्जा होती है, बंडलों में ऊर्जा होती है, प्लांक ने ये बताया था। तो अब ये जो ऊर्जा के बंडल हैं जब इस बॉन्ड पे गिरते हैं तो इस बॉन्ड को एनर्जी मिलती है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो टूटेगा तो होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब ये होता है जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो बराबर बराबर दोनों तरफ चले जाना। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक,
तो ये हो गया हमारा Cl पर एक इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया Cl पर एक इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये है फ्री रेडिकल। और इसके पास देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन खाली है ना। इसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। और ये हाईली रिएक्टिव है। ये क्या है भाई? हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव माने क्रियाशील, ठीक है। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि इन्हें ऑक्टेट करने, कंप्लीट करने की बहुत जल्दी रहती है। किसी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है तो वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से Cl जो फ्री रेडिकल है ये भी चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो ये क्या करता है? ये रिएक्शन करना चाहता है किसी से, जिससे कि उसे कोई इलेक्ट्रॉन मिले। तो अब यहाँ पर जो है हमारा मेथेन है, तो यहाँ भी वही घटना होगी। यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूज़न होगा और ये जो Cl है फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और इस हाइड्रोजन को देगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस हाइड्रोजन को देगा और कहेगा चलो हमारे साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन Cl से लेता है, तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है और ये बेचारा फिर से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया, ये बन गया H और Cl, HCl, इस तरीके से बन गया। अब ये मेथिल फ्री रेडिकल हो गया। अब ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है भाई कंप्लीट नहीं है। तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में जो एक और क्लोरीन बचा हुआ है, ये वाला क्लोरीन, ठीक है, या यूँ कह सकते हो कोई दूसरा Cl का बॉन्ड टूटा, वहाँ से क्लोरीन निकला या यहीं से निकला। बहुत से Cl2 टूटते होंगे, खूब ढेर सारे क्लोरीन निकलते होंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो वो क्या करता है? फिर से होमोलिटिक फ्यूज़न करता है और यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करके ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। और ये जो रहता है, जब बना लेता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो फिर ये Cl पर फ्री रेडिकल डायरेक्ट लिखते हैं, ये फिर इससे रिएक्शन कर लेता है। जब ये इससे रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, या यूँ कह लो इसी का बचा हुआ जो पार्ट है, रिएक्शन कर लेगा तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, CH, Cl, ठीक है। तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन क्या हो जाए? अलग ना हो जाए, हट ना जाए, ठीक है। तो ये फिर से एक Cl आएगा और वो होमोलिटिक फ्यूज़न होगा और इसे लेकर चला जाएगा और यहाँ पर आकर लग जाएगा, HCl बनता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है इसका मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। प्रतिस्थापन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो Cl है इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद आकर के यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा और अपने आकर Cl लग गया, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। तो ये जो है अभी प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा, आप लोग आगे अपने से कर लेना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक फ्यूज़न में, Cl बनेगा फिर से। तो फिर से ये क्या करेगा? यहाँ से भी होमोलिटिक फ्यूज़न होगा और इस हाइड्रोजन को ये कहेगा भाई आओ हमारे साथ, चलो चलते हैं। तो फिर HCl बना लेगा, फिर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा इस तरह। यहाँ पे CH हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, H हो गया। नेक्स्ट वाला जो Cl है यहाँ पे आकर के रिएक्शन कर लेगा और ये HCl बना लेगा। फिर इस तरीके से ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरे हाइड्रोजन यहाँ के ख़त्म ना हो जाए, प्रतिस्थापित ना हो जाए, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया।
एल्कीनों पर क्लोरीन के क्रिया से, ठीक है, एल्कीनों पर क्लोरीन के क्रिया से। एल्कीन पर क्लोरीन की क्रिया किस तरीके से होती है, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एल्कीन, ठीक है, एडिशन ऑफ HX, ठीक है, ऑन एल्कीन, जो C डबल बॉन्ड C वाले होते हैं उन पर। तो एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, एल्कीन पर HX का एडिशन जो होता है वो कैसे होता है और उससे हमें क्या मिलेगा, एल्किल हाइलाइड मिलता है, ठीक है, कैसे मिलता है उसको देखते हैं हम लोग। तो कोई एल्किन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HX ले लो, ठीक है, तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, और ये है पाई बॉन्ड और ये है सिग्मा, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पाई बॉन्ड ये कमज़ोर होता है, ये क्या होता है, कमज़ोर, और जो सिग्मा होता है ये मजबूत होता है, ठीक है, ये मजबूत होता है। तो जो पाई वाला बॉन्ड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये वाला बॉन्ड, यूँ कहो ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। और इसमें से जो प्लस वाला पार्ट होता है और जो माइनस वाला पार्ट होता है, इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण इस दोनों कार्बन जो हैं इसी पर रिएक्शन करते हैं, ये HX, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि HX ही हो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एटम ले सकते हो, बस पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। HOH वाटर होना चाहिए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लोगे तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, इसको लोगे तो एल्किल हाइलाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो होता क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। पहला H अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हो गया CH3 CH2, और ये क्या हो रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस H को पकड़ रहा है, ठीक है। तो और अगर H यहाँ पे आएगा तो X यहाँ पर आएगा, CH2X पहला कंपाउंड। दूसरा जो है CH3 CH, X यहाँ पे आ गया और H जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, CH3 CH2 था, एक को H यहाँ आ गया तो CH3 हो गया, X जो है यहाँ पे आ गया। तो ये जो रहता है ये माइनर होता है, ठीक है, ये बहुत कम बनता है, लगभग मान लो 1 या 2% बनेगा, ठीक है। और ये जो रहेगा 98 से 99% बनेगा। तो ये मेजर है और ये माइनर है। माइनर माने बहुत ही कम बनने वाला, मेजर माने बहुत ज़्यादा बनने वाला। तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो एक मार्कोनी-काफ रूल है, ठीक है, मार्कोनी-काफ रूल जो है इससे तुम डील कर सकते हो, इसके थ्रू बता सकते हो कि क्या ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कौन बनने चाहिए। तो मार्कोनी-काफ रूल ये बताता है कि जो HX का माइनस पार्ट होता है, HX बोल दो या कोई भी XY एटम है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना। जो माइनस वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ऋणात्मक भाग होता है वो वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो डबल बॉन्ड वाला तो यही दोनों कार्बन है, इन पर हाइड्रोजन इस पर कम है, 1 ठो है, इस पर 2 ठो है। इससे हमें मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है। तो यहाँ वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन यहीं पे कम है ना, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो माइनस वाला पार्ट आकर यहाँ पे लगता है। तो मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार भी तुम ये डील कर सकते हो।
और जब ये माइनस पार्ट यहाँ लगेगा तो प्लस पार्ट मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मार्कोनी आप के अनुसार ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, लेकिन हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे किस तरीके से ये मेजर माइनर हो रहा है ना, इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी मार्कोनी ग्राफ रूल फेल हो जाता है और हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ठीक है। मैकेनिज्म जो रहेगा इसका वो सही बता देगा हमें। तो ये एल्किल हाइलाइड हो गया। इसके बाद जो है चलिए देखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या बताता है, क्रियाविधि, ठीक है। तो जो हमारा HX है इस पर माइनस, इसको इस तरीके से कर लो, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो कि ये Cl ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा प्लस और Cl पर माइनस आ जाता है ना। तो ये हमारा हो गया प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन बन गया। अब ये जो प्रोटॉन है अब ये क्या करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित है, पाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को पकड़ते हैं, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रोटॉन को पकड़ेंगे तो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आकर लग जाए, दूसरी संभावना यहाँ पर लग जाए। तो दोनों संभावनाओं को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को यहाँ लगाओ, CH3 CH पर प्लस, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, CH2 हो गया, तो यहाँ पर प्लस आना है, CH2 पर प्लस। क्यों ऐसा है थोड़ा सोचना इसे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं ये प्लस जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आया, इसका मतलब ये दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गए। जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका तो था ही, तो इसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिया इसने, है ना, H को जोड़ने के लिए। तो H आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका खींच जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। तो ये ध्यान रखना, और इस पर प्लस आ गया। इसी तरीके से अगर ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो ये H आकर के यहाँ जुड़ेगा, CH3 CH इस पर प्लस और ये CH3 हो गया। इसमें देखा जाए थोड़ी सी बात जो है देखी जाए, तो ये जो है ये 1 डिग्री है, इससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और इस कार्बन से 2 ठो कार्बन जुड़े, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन से कार्ब धनायन हिंदी में कहते हैं, कार्ब धनायन, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वाले होते हैं वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और 3 डिग्री वाला अगर होता है, इसी से 3 ठो कार्बन जुड़ा रहता, एक और कार्बन जुड़ जाता, तो उसे 3 डिग्री कहते हैं, 3 डिग्री वाला और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री वाला स्टेबल है, इसलिए इससे जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और 1 डिग्री वाले से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो X पर माइनस था वो आएगा, और वो यहाँ पर आकर के अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Cl ले लिए हैं शायद, हाँ, Cl पर माइनस जो है यह न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आकर के यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को, इसके पास माइनस है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को डोनेट करेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन गया CH3 CH Cl CH3, ठीक है। और यहाँ भी वही घटना घटेगी, जो Cl पर माइनस है अगर यहाँ आता है, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके का, CH2Cl। तो ये वाला मेजर होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा, कम स्थायी होगा। ये ज़्यादा स्थायी और ये कम स्थायी, क्यों,
ये ज़्यादा मात्रा में बना है और ये कम मात्रा में बना है। और यहाँ से भी देख सकते हो जो कार्ब धनायन हमारा है 1 डिग्री वाला, वो कम स्थायी है तो कम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा स्थायी है तो ज़्यादा प्रोडक्ट यही बनाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से ये जो मैकेनिज़्म है इस तरीके से परफॉर्म होता है। और इस मैकेनिज़्म को हम लोग कहते क्या हैं, यहाँ से ये जो बना हुआ है इसे SN1 बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन, ठीक है, बन रहा है। तो SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा है। जब कार्बोकेटायन बनता है उसे या तो विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, या तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि नाभिक स्नेही जो है ये नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, या जिनके पास ऋणावेश रहे, ठीक है। उदासीन अगर ये है, जैसे कि H2O उदासीन है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित है, तो ये नाभिक माने धनावेश की ओर भागेंगे, इसीलिए इन्हें नाभिक प्रेमी या नाभिक स्नेही कहा जाता है, Cl+ को, ठीक है। तो ये हो गया किस तरीके से होता है ये रिएक्शन, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। तो यही जो है मार्कोनी-काफ रूल है। लेकिन कुछ केस में मार्कोनी-काफ रूल फेल हो जाता है हमारा, ठीक है। वो कौन से कुछ केस ले सकते हैं हम लोग, देखते हैं। कुछ ऐसा केस होना ज़रूर चाहिए जिसमें मार्कोनी-काफ रूल फेल हो जाए। तो ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर H ले लो, CH हो गया डबल बॉन्ड, CH2 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं हमें HCl से रिएक्शन करा लेना है, ये माइनस और ये प्लस हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे, है ना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे काम को। ये जो रहेगा इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ लेगा प्रोटॉन को, तो ये बना लेगा हम लोगों का CH3 CH2 और H हो गया, ये CH हो गया। और अब ये जो प्रोटॉन है ये इसको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ जाना चाहिए, तो ठीक है, तो आंसर है यहाँ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहाँ पर माइनस वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लाते हैं और यहाँ पर CH3 जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ है ये, और अगर ये जो है ऐसा न होता CH3 CH2 H और ये CH2 यहाँ पर जोड़ लो और यहाँ पर CH2 पर प्लस लगा लो, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर लेकर आए हम, है ना। तो वैसे भी समझ सकते हो, ये मार्कोनी-काफ के अनुसार नहीं है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये ठीक नहीं होगा, मतलब कम स्टेबल होगा। और इसका जो प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री का वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये शायद ये मार्कोनी-काफ रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक नई चीज़ इसमें तुम लोग सीखोगे, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ ही हो रहा है। कोई और एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें कि मार्कोनी-काफ रूल जो है वो फेल करता हो। चलिए यहाँ पर देखा जाए, अब इसी से मेजर बनेगा तो हम इसी को पकड़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक अजीब घटना घटती है जिसे हम लोग कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट,
हाइड्राइड शिफ्ट, ये बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, ये इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच करके, ठीक है, ये जो रहेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच करके ये जाएगा कहाँ, यहाँ पर, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींच करके ये बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ करके इस वाले कार्बन के पास पहुँच जाता है। इसे हम लोग कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, इसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहा जाता है। हाइड्राइड किसको कहते हैं, हाइड्रोजन पे माइनस जो है इसी को हाइड्राइड कहा जाता है। तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये CH3 CH2 तो इस पर प्लस आ जाता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, और ये आ गया CH2 CH3। तो अब देखोगे तो ये जो बना ये 3 डिग्री बना, ठीक है। देखो इस कार्बन से 1 2 3 ठो नए कार्बन जो अलग अलग कार्बन जुड़े हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये 3 डिग्री होने के कारण इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या डिग्री था, ये 2 डिग्री था, और ये क्या डिग्री है, 3 डिग्री था, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ये काम होता है। तो इसको हम लोग कहते क्या है, रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, हिंदी में पुनर्विन्यास कहा जाता है, ठीक है, पुनर्विन्यास कहा जाता है। तो पुनर्विन्यास मतलब अपने आप को फिर से व्यवस्थित करना, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री था तो ये सोच रहा था कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएं, तो इसने अपने हाइड्राइड को शिफ्ट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट किया और अपने आप को क्या कर लिया, फिर से व्यवस्थित किया, व्यवस्थित कर कर ज़्यादा स्थाई वाले कंडीशन में आ गया। तो ज़्यादा स्थाई वाला कंडीशन 3 डिग्री का है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब क्या होता है, अब जो हमारा HCl है, ठीक है, ये माइनस वाला जो पार्ट है, ये जो रहेगा HCl का जो यहाँ पे प्लस प्रोटॉन तो पकड़ ही लिया है, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको ये क्या कर लेता है, ये अटैक करता है इसके ऊपर, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और ये Cl हो गया और CH2 CH3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बातों को समझेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो है आगे देखा जाए।